हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। आज पापा जी का श्राद्ध का दिन था, अष्टमी था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब बना लूँ करके। तो उड़द की दाल भिगा लिया था, नहा लिया था सुबह सुबह, और बस इसको मैं सबको एक बाल्टी में डालती जाती हूँ, क्योंकि ये पानी को हम लोग वेस्ट ही करते हैं, फेंकते ही हैं, तो बस उसकी जगह पेड़ पौधों में यूज़ हो जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें धोएंगे ना आज, चावल हो चाहे दाल हो चाहे कोई और भी चीज़ हो, सब मैं इसी में इकट्ठे करती जाती हूँ। तो 1-1.5 घंटे में तो हो ही जाता है। तो बस मैंने आलू और टमाटर निकाल के रख लिए थे। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनेगी आज, आलू टमाटर डाल के। अदरक ज़रूर डालूंगी उसमें, तो बहुत टेस्टी भी बनती है और अच्छी लगते हैं। तो हमेशा मैं ऐसे ही बनती हूँ, तरी वाली जो सब्ज़ी होती है ना, रसीली, वही बनती है हमारे यहाँ पूड़ी के साथ। तो बस ये मैंने जल्दी जल्दी इसको किस लिया था और बहुत जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले यही बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये जल्दी बनता है और साथ में देखती हूँ क्या क्या बना लूँगी। मम्मी के टाइम पे मैंने खीर वगैरह सब बना लिया था। आज मैं हलवा का सोच रही हूँ कि हमारे पापा जी को हलवा बहुत पसंद था, तो हलवा बना लूँगी। साथ में भजिए और बड़े वगैरह भी उनको बहुत पसंद थे, तो वो भी बना लूँगी। और एज़ यूजुअल पूड़ी सब्जी तो बनेगी बनेगी। तो बस इसको जल्दी से मैंने कहा काट वाट के बघार के इसको कुकर में ढक देंगे, तो क्या विसिल होता रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा। तो श्राद्ध का क्या है, अगर आप लोग मानते हो तो ज़रूर आप लोग करिए। पहले हम लोग क्या करते थे, पंडित जी को जाके देते थे खाना बना के पूरा, और दक्षिणा दे देते थे साथ में। पर अब क्या है, वो कहते हैं कि हमको सीधा दे दिया करो। तो कुछ सालों से अब हम लोग जो भी देना है हम लोग को, दाल चावल जो भी हमारे घर में हम लोग खाते हैं ना, शक्कर गुड़ मसाले जो भी देना चाहे आप लोग दे सकते हैं, नमक भी दे सकते हैं। तो मैं भी इसी टाइप से गुड़ वगैरह लेके रख दिया था मैंने। लास्ट ईयर भी मैंने इसी टाइप से दिया था, चावल मूंग की दाल और गुड़ जो भी देना है, नमक वमक मसाले वसाले जो भी है, मैं दे के आ जाती हूँ जाके मंदिर में, और साथ में मैं दक्षिणा भी दे देती हूँ। तो पापा जी का जिस दिन रहता है ना, उस दिन जाके हम लोग दे देते हैं, और मम्मी जी का जिस दिन रहता है उस दिन जाके दे देते हैं। तो ऐसे करते हैं। तो बस फटाफट मैंने काट लिया था, और अदरक भी मैंने सोचा किस लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो कुकर में तो आपको भी पता है आलू की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो बस ये मैंने कहा खीर बनानी होती ना तो पहले ही चढ़ा देती मैं, क्योंकि खीर में क्या है थोड़ा सा टाइम लगता है। पर आज मुझे खीर बनानी नहीं थी, तो मैं सोची हलवा ही बनना है, तो वो तो तुरंत बना लेंगे, 5 मिनट 7 मिनट में तो बन जाएगा। और ये सब्ज़ी में भी आप मानेंगे नहीं, इतनी जल्दी बन गई थी सब्ज़ी। मुश्किल से 6-7 मिनट में समझ लीजिए विसिल आ गया था। तो तैयारी सब हम लोग जैसे पहले से करके रख देते ना, तो बिल्कुल भी खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। 1 घंटे के अंदर पूरा खाना मेरा बन के रेडी हो गया था। 8:30 पे मैं गई थी मतलब बनाने के लिए, और 9:30 तक समझ लीजिए पूरा खाना मेरा सुबह बन गया था। तो बस इसी टाइप से थोड़ा सा तेल डाला मैंने, और उसमें जीरा और हींग डाल दिया। और सरसों के तेल में आजकल हम लोग खाना बना रहे हैं, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही हेल्दी रहता है। पहले ज़रूर अच्छा नहीं लगता था मुझे, और मुझे ये लगने लगता था कि शायद स्मेल आती होगी, पर फिर बाद में सबने बताया कि कोई स्मेल नहीं आती है। और बेटी ने भी बताया, नुपुर ने भी, कि मम्मी ये बहुत हेल्दी भी रहता है, आपको जो वेरिकोस की प्रॉब्लम है ना, तो उसमें आप सरसों का तेल खाइए, ये सबसे बेस्ट रहता है। ऑलिव ऑयल भी खा सकते हैं, पर आजकल हर तेल में तो मिलावट है। तो सरसों में बनाइए और धुआं निकल जाने दीजिए, उसके बाद ही आप उसमें डालिए। तो धुएं में मत डालिए, धुआं जैसे निकल जाता है और उसमें हम लोग बघारेंगे सब्जियां डालेंगे ना, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और बहुत अच्छा लगता है खाना उसमें बनाना। तब से मैं यही बना रही हूँ, सरसों का ही मंगाती हूँ मैं। और वो नॉर्मल जैसे सब्जी हम लोग बनाते हैं ना, धनिया मिर्ची जो भी आप लोग को डालना है इसमें, गरम मसाला वगैरह आप लोग डालिए। और पहले से अदरक भी डाल दिया मैंने, टमाटर भी डाल दिया, हरी मिर्ची ज़रूर मैं डालती हूँ, और हल्का सा पानी ज़रूर मैं डाल देती हूँ कि कुकर में नीचे लगे नहीं। जलने की फिर स्मेल आती है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है करके थोड़ा सा पानी डाल दिया, और 2-3 मिनट में ये पक गया था अच्छे से। टमाटर मैश हो गए थे चम्मच से, और इसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया था। और बस इसमें आलू डाल के नमक डाल के ढक के मैंने इसको विसिल ले लिया था। तो 3-4 विसिल में बहुत अच्छे से सब्जी बन भी गई थी। तो जितनी देर में क्या सब्जी बनती रहेंगी ना, उतनी देर में हम मतलब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे करने से ये हो जाता है कि बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता है, फटाफट आप पूरी मतलब समझ लो खाना बना के रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे कई बार मैंने बताया है कि 1 घंटे भी नहीं लगते हैं, 4 से 5 चीज़ें आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज चावल बना नहीं, अगर चावल भी बनता ना तो वो भी 1 घंटे के अंदर बन जाता। कोई भी गेस्ट आ रहे हैं घर में, आप लोग को लग रहा है कि कैसे बना लें इतनी सारी चीज़ें, कैसे हो पाएगा, हमारे पास तो टाइम बहुत ही कम है, तो बिल्कुल घबराइए मत, और फटाफट कंटिन्यू बनाते जाएंगे बिना हाथ रोके। तो आप समझ लो 1 घंटे के अंदर 4-5 चीज़ें आराम से बना सकते हैं। जैसे आपको पुलाव बनाना है, सब्जी भी बनानी है, कोई पनीर की सब्जी बनानी है, सारी तैयारी करके अगर पहले से आप रख लेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा मैं किचन में देती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, मेरी आदत भी है कि बहुत देर तक किचन में खड़े खड़े काम नहीं करती हूँ, और अब तो खड़े होने के लिए भी ज़्यादा मुझे मना किया है, तो मैं इसलिए भी और नहीं खड़े होती। तो ये गुड़ है, मूंग की दाल है, नीचे चावल है,
और भी मसाले वगैरह मैंने साइड में रख लिए थे देने के लिए। मैंने कहा सब मैंने पहले से इकट्ठे करके रख लेती हूँ, तैयारी करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे जब जाना होता है ना तो बिल्कुल एकदम से हड़बड़ी नहीं होती है कि यहाँ से ये निकालें वहाँ से ये निकालें। साथ में मेरे दूध में भी मैंने थोड़ा सा दही डाल के दही जमाना था मुझे, वो भी काम मेरे साइड बाई साइड होते रहते हैं। तो बस जो आप सोच लोगे कि इतना काम मुझे आज हमें करना ही है तो वो उतना काम होके रहेगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए कि कैसे होगा। आपने सोच लिया है ना, बस हो जाता है सब काम। और थोड़ी सी दाल मैंने भिगाई थी, एक हरी मिर्ची और नमक मैं बड़े में डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में कई बार लोग डालते हैं, मैं पहले ही डाल देती हूँ। और बाद में जैसे मुझे दही बड़े वगैरह मिलाने रहते हैं ना, तो थोड़ा सा दही में भी मिला लेते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी दिया, बिल्कुल सूखा नहीं पीसा मैंने, ज़रा सा पानी था 1/4 कप के करीब, और मिनी मिक्सी में ही पीस लिया था, क्योंकि ज़्यादा कोई थे नहीं हम लोग। मेड को मैं खाना खिलाती हूँ और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हो जाता है। और बस लगे हाथ मैंने कहा जब तक ये हो रहा है तब तक ये इसमें पैन चढ़ा देते हैं हलवे के लिए। तो ये मल्टीग्रेन आटा है, आजकल तो हम लोग मल्टीग्रेन ही खा रहे हैं। तो ये बताऊंगी आपको मैं, एक वीडियो अलग से मतलब बना के बताऊंगी, जिसमें हम लोग किस टाइप से आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। तो बहुत ही पौष्टिक हो जाता है ये, और इसी का हलवा बनेगा। तो घी में बस इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने। जितनी देर में जो काम हो रहा है ना, बस साइड में आप बिल्कुल गैस आपका खाली है, आप ये कर लीजिए कि उसी में जो करना है हमको अगला काम फटाफट करते जाइए, रुकिए मत बिल्कुल भी। 1 घंटे मतलब 1 घंटे नॉन स्टॉप काम करिए, फटाफट सब बन जाता है। और इस टाइप से काजू किशमिश हम लोग ने क्या ड्राई रोस्ट करके पहले से रख लिया था, उससे ये हो जाता है कि उस टाइम तुरंत हमको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तेल या घी में जो भी है। ड्राई रोस्ट था, बस उसी को मैंने आटे में डाल दिया था। और बादाम को भी ड्राई रोस्ट करने से हो जाता है कि हाथ से ही टूट गए थे वो भी। तो बस ये बन गया था। साथ में मैंने शक्कर, देखिए जहाँ जहाँ हम लोग को यूज़ करना पड़ता है वहाँ तो करना ही पड़ता है। आजकल शक्कर मैंने खाना बहुत ही कम कर दिया है, पर फिर भी मैंने सोचा चलो ये सब मौक़ों में हमको शक्कर यूज़ करना ही पड़ता है। तो बस मैंने सोचा चलो पानी में थोड़ा सा शक्कर डाल के इसको भी घोल लेते हैं। और गर्म पानी था इतना ज़्यादा कि फटाफट शक्कर घुल गए थे उसमें। और बस उसी को मैं हलवे में मिलाती हूँ, चाहे वो रवे का हो चाहे आटे का हो। तो इस टाइप से क्या थोड़ा अच्छे से बन भी जाता है। रवे का भी बनाते हैं ना तो बहुत ही खिला खिला बनता है, इसमें चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। तो शक्कर भी मैंने बहुत ही कम ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि जितना मेरे को बनाना था क्वांटिटी उस हिसाब से सफिशिएंट था। और बस फटाफट ये भी बन गया था। तो बहुत अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है आटे का हलवा। और हमको घी की ज़रूरत है तो हम ऊपर से भी बाद में थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो बस अभी मुझे इतनी ज़रूरत लगी, मैंने उतना ही मिलाया है। तो लगे हाथ देखिए, आप सोचोगे ना तो सब काम हो जाता है। ऐसा कोई काम नहीं जो हम लोग कर नहीं सकते हैं। वो तो हमारे सोचने पे डिपेंड करता है कि हम कितना काम कितने टाइम पे कर सकते हैं। और करते करते आदत भी हो ही जाती है हम लोग की, तो थोड़ा सा स्पीड तो वैसे भी हो ही जाता है। और ये देखिए मैंने उड़द की दाल जो पीस लिया था ना, बिल्कुल बारीक अच्छे से पीस लिया था। और मैं इसको बहुत अच्छे से फेंट रही थी, बहुत बढ़िया, मतलब फूला फूला बनता है। फिर जैसे हम लोग भजिए के लिए फेंटते हैं ना, तुरंत हम लोग पकोड़े बना सकते हैं, कड़ी वाले जो पकोड़े बनते हैं। तो इसी टाइप से क्या इसको भी अच्छे से फेंटेंगे ना तो तुरंत रखना नहीं है, मतलब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेंट के आप वो मेहनत उसी टाइम कर लीजिए तो समझ लीजिए उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो ये बहुत अच्छे से बन गए थे। और जितनी देर में फर्स्ट वाला जो तल रहा था, मतलब बड़े, वो उतनी देर में मैंने इसको सेकंड टाइम क्या फिर से फेंट लिया था। तो सेकंड वाले तो और स्पंजी और बहुत ही ऐसे फूले फूले बने थे, क्योंकि मैंने ऐसे खाली नहीं छोड़ा। मैंने कहा चलो इतनी देर में ये भी फेंट लेते हैं, जो बचा है थोड़ा बहुत उसको अच्छे से फेंट लेंगे तो वो भी अच्छे से बन जाएगा। तो पहली वाले से ज़्यादा टेस्टी सेकंड वाला लग रहा था। और आप भी देखिए कितने अच्छे से फूल गए थे ये। तो बस यही सब है, थोड़ा थोड़ा अपन लोग मेहनत करते जाओ ना, मेहनत का फल ज़रूर मीठा मिलता है। ये तो मैंने हकीकत में देखा है, और मैंने मतलब इसको क्या कहना चाहिए, रियलाइज़ किया है प्रैक्टिकली। मतलब सब चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ हैं। तो इसीलिए क्या है, मेहनत बिल्कुल करने से पीछे मत हटिए, मेहनत तो करते जाइए। अब ये भजिए भी बन गए थे, तो सब कुछ बन गया था। तो सब कुछ रेडी था, पूरी सब्जी, हलवा, बड़े और भजिए, ये पांचों चीज़ रेडी कर ली थी। और बाकी जो फल वगैरह जो भी हम लोग को देना रहता है, करना रहता है, वो तो हम लोग साइड है, वो तो देते ही हैं। और पंडित जी को भी जो भी देना है हम लोग को देते हैं। और हमारे में जैसे 5 निकालते हैं हम लोग, मतलब श्राद्ध में जो भी निकालते हैं तिथि के हिसाब से, मम्मी जी और पापा जी का। तो उसमें बस यही रहता है कि केले के पत्ते या जो भी है उसमें हम लोग 5 निकाल देते हैं। चींटी के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और एक गरीब के लिए। तो गरीब के लिए तो समझ लो घर में जो मेड आती है उनको खिला देते हैं। बाकी ये 4 निकाल के 4 लोगों को खिला देते हैं। गाय तो दिखी जाती बाहर दे देते हैं, नहीं तो ये जाके देते हैं। कुत्ते भी बाहर घूमते रहते हैं, उनको भी दे देते हैं। चींटी का रख देते हैं, कौवे का ऊपर जाके रखते हैं, नहीं तो पिपलानी में जाके हम लोग, वहाँ बहुत सारे कौवे हैं तो वहाँ जाके देते हैं। तो
सब कुछ बन गया था, सब फटाफट ढक ढक के रख लिए थे मैंने। और इन लोग को पहले देंगे, उसके बाद फिर ये खाएंगे, उसके पहले नहीं खाएंगे। और जैसे मेड आती है ना तो उसको भी मैं खिला देती हूँ। तो दोनों के टाइम पे, मम्मी के टाइम और पापा के टाइम पे ऐसे ही करती हूँ और सीधा जाके मैं मंदिर में दे देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं। टेक केयर, राधे राधे, जल्दी मिलती हूँ, लाइक शेयर भी करिए, बाय बाय।